सभी लोगों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ रही हूँ शुक्र का गोचर। शुक्र कल रात 8:39 पर अपनी उच्च राशि मीन राशि से निकलकर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करेंगे, जहाँ पर राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। राहु और शुक्र की युति को बहुत अच्छे से नहीं देखा जाता है। इसमें लड़ाई झगड़े, छल कपट, विवाद ऐसी चीज़ें होने की संभावना अधिक रहती है और निर्भर करता है कि ये हमारे किस भाव में बन रही है। इसके लिए अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न पर ये ज़्यादा घटित होता है और राशि से ये, जैसे मैं हमेशा बताते आई हूँ, कि 30 से 40% तक घटित होता है। आपकी लग्न कुंडली में राहु कहाँ पर हैं और शुक्र की क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से भी गोचर निर्भर करता है। तो हम शुक्र को जैसे सभी जानते हैं, भोग, ऐश्वर्य, सुख, लग्जरी, प्रेम, इन सब का कारक शुक्र है और पुरुषों के लिए ये खास तौर पर दाम्पत्य का कारक भी शुक्र है। तो कैसा रहेगा इसका राशि परिवर्तन हमारे जीवन पर, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं, ये एक ऐसी दुनिया हमें देते हैं जो चमकीली, यानी कि खुद भी चमकीले ग्रह हैं और जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र बली हैं और शुक्र अच्छे हैं, उनको ये सब कुछ प्रदान करते हैं, यानी कि लक्ष्मी उन पर मेहरबान रहती है। शुक्र को हम कैसे अच्छा बनाएं, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से अंत में करूंगी। उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये हमारे किस भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर मेष राशि की, ये मेष राशि में जो स्वामी होते हैं दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और ये इस समय आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से ये अपने आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो सीधी सी बात है, राहु भी यहीं पर है और सप्तम भाव में आपके केतु भी होंगे। तो जब इनकी दृष्टि आपके पार्टनर वाले भाव पर पड़ेगी, दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के प्रति एक तरह से सचेत रहना है। किसी तरह की बहस नहीं करनी है। इस समय छोटी सी भी बहस आपकी बड़ी बन सकती है, क्योंकि राहु भी अपनी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं और शुक्र आके उसमें बल देंगे। कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा प्रेम संबंधों में मत पड़िएगा, उससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में विवाद होने की संभावनाएं हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें शुक्र के कि ये आपको क्या देने वाले हैं, शुक्र आपकी राशि में गोचर करके आपको सुख और ऐश्वर्य सब कुछ, क्योंकि राशि आपकी ही राशि में ये गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर से ये आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। वृषभ राशि की अगर हम बात करें, वृषभ राशि में ये गोचर कर रहे हैं, ये आपके स्वामी होते हैं दूसरे और छठे भाव के स्वामी। यहाँ से ये आपके व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र का व्यय भाव पर गोचर अति उत्तम बताया जाता है, क्योंकि यहीं पर ये भाव से उच्च के भी होते हैं और जब ये यहाँ जाते हैं तो जातक को परम भोगी बना देते हैं, ऐश्वर्यवान बना देते हैं, क्योंकि भोग कौन करेगा? जिसके पास धन होगा। और ऐश्वर्य किसको मिलेगा? जिसके पास इस समय समाज में मान पद प्रतिष्ठा होगी, उन्हें ऐश्वर्य मिलेगा। तो यहाँ से ये आपके रोग रिपु ऋण के भाव को देख रहे हैं। राहु की दृष्टि भी आपके छठे भाव पर है, तो राहु भी आपके द्वादश भाव पर है और राहु का द्वादश भाव अच्छा नहीं है। जहाँ शुक्र का द्वादश भाव व्यय भाव बहुत अच्छा है, वहीं राहु का अच्छा नहीं है। तो राहु शुक्र का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होने से, एक साथ युति होने से ये आपके भोग को बढ़ा देगा और जब भोग बढ़ेगा तो स्वाभाविक है रोग भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से इनकी जो सातवीं दृष्टि है वो सीधे अपने रोग पर है
और रोग बढ़ेगा तो आपका धन भी खर्च होगा, और धन खर्च होगा तो ऋण बढ़ेगा, ऋण बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जिनसे आप ऋण लेंगे ऋण लौटा नहीं पाएंगे तो शत्रु उत्पन्न होंगे। तो इसलिए आपने बहुत सावधानी से इस गोचर को ध्यान रखते हुए बेहद भोग इस तरह की कोई भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग न करें, जिससे कि आपको अनावश्यक रोग उत्पन्न होंगे। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि में जो गोचर होने जा रहा है आपके लाभ भाव में गोचर होने जा रहा है। लाभ भाव में राहु का गोचर अति शुभ माना जाता है। राहु आपको जहां लाभ देगा, शुक्र उसको बढ़ा देंगे। अगर आप युवा जातक हैं तो नए प्रेम संबंध भी आपके यहाँ पर बनेंगे, और पुराने हैं तो यहाँ पर ब्रेकअप होने की भी संभावना आपकी ज़्यादा है। पढ़ाई से ये कहीं ना कहीं, अगर आप छात्र हैं तो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई से कहीं ना कहीं आपके मन को भटकाएंगे। और अगर आप व्यापारी हैं तो इस समय आपको ये लाभ देंगे। विदेश इत्यादि में भी अगर आपने कहीं से निवेश किया वहाँ से भी लाभ देंगे। और राहु यहाँ पर होने से ये एक तरह से माया में आपको फंसाएंगे, यानी कि सपने बहुत बड़े दिखाएंगे जहाँ पर आप अपना जमा किया हुआ धन लगा देंगे। तो थोड़ा सा आप शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाते हैं तो बड़ा धन लगाने से थोड़ा आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा है। नए प्रेम संबंधों का इसमें होना और उनका विवाह में तब्दील होना, ये सब आपको इस समय प्राप्त होगा। कर्क राशि की अगर हम बात करें, कर्क राशि में ये जो स्वामी होते हैं चौथे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। जाकर गोचर आपका जो ये कर रहे हैं आपके कर्म भाव पर गोचर कर रहे हैं, और यहाँ से ये आपके सुख भाव को देख रहे हैं। तो अपने सुख भाव को देखने से ये आपके सुखों में तो वृद्धि करेंगे ही। कर्म भाव में, दसम भाव में शुक्र जो है वो दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राहु भी यहीं पर है। राजसत्ता का आपको लाभ होगा, अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं लाभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने से ये पिता से आपका विवाद करवाएंगे, परिवार में थोड़ा कलह करवाएंगे। तो आपने थोड़ा सा सब चीज़ों से बचना है। उसके बाद अपने कार्यक्षेत्र में आपने काम में फोकस करना है। थोड़ा सा भी आपका मन भटकेगा तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान होगा। हमें इसके लिए अपनी जन्म कुंडली में भी इसका ध्यान रखना होगा कि वहाँ हमारे शुक्र कैसे हैं। तो कर्क राशि वालों का, अगर कर्क राशि वालों को एक फ़ायदा ये है, कहीं भी आपका अगर धन वगैरह फंसा था तो इस समय आपका फंसा हुआ धन वापस आएगा। आप अगर अपने सही राह पर चले तो आपको समाज में मान सम्मान होगा। स्त्रियों का आप जितना सम्मान करेंगे, स्त्री पक्ष से आपको इस समय विशेष लाभ होगा। घर में माता जी का आशीर्वाद लेकर आप नए कार्यों की शुरुआत करें, और जब आप कर्म क्षेत्र के लिए निकलें तो गुड़ और दही खाकर अगर आप निकलेंगे तो आपको इससे लाभ होगा। कर्क राशि के बाद अगर हम बात करें सिंह राशि की, सिंह राशि में जो स्वामी होते हैं ये तीसरे और आपके दसम भाव के स्वामी होते हैं, और आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का भाग्य भाव में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, जबकि ये आपके मित्र राशि में नहीं है। फिर भी जब शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो आपको सभी प्रकार का सुख ये प्रदान करेंगे। विदेश इत्यादि की यात्राएं आप करना चाह रहे होंगे तो विदेश इत्यादि से भी लाभ देंगे, क्योंकि शुक्र भी जो है वो गुरु हैं। किसके गुरु? दैत्यों के गुरु। तो ये एक ज़्यादा शास्त्रों के पूर्ण तरह से ज्ञाता थे, तो ये भाग्य भाव में बैठकर भाग्य की वृद्धि कर देते हैं। तो सिंह राशि वाले थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखें, बाकी ये गोचर आपके लिए उत्तम है। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो ये आपके दूसरे भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं, और आपकी राशि में ये, हालांकि दूसरा भाव मारक भाव होता है, पर इस भाव ये भाग्येश होने के कारण आपके लिए ये अति योग कारक होते हैं, और ये आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में इनका गोचर थोड़ा सा जातक के अंदर, एक तो ये आप अगर तंत्र मंत्र ज्योतिष साधना इत्यादि वाले लोग हैं तो इस समय ये आपके उस भाव को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। दूसरा, अगर आपका मन भटकेगा तो ये चारित्रिक दुर्बलता भी लाएंगे। छात्र हैं तो पढ़ाई की तरफ अगर आपने थोड़ा सा भी मन में भटकाव की स्थिति लाई
तो कहीं ना कहीं ये आपको उससे अलग कर देंगे। इसलिए राहु यहीं पर है, तो आपको रिसर्च इत्यादि से जो भी कार्य करना चाह रहे हैं वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। तो जो कन्या राशि वाले हैं, कन्या राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क होकर इस गोचर को ध्यान में रखकर अपने कार्य करने हैं। तुला राशि की अगर हम बात करें, ये आपके पहले और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, जाकर ये आपके सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव हमारा जीवन साथी का भाव, हमारा पार्टनर का भाव। तो यहाँ पर ये रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में आपके जीवन साथी से ये आपका विवाद उत्पन्न करेंगे। जीवन साथी से किसी भी तरह का विवाद ना करें, और अगर हो सके तो इस बीच कहीं बाहर आप घूमने जा सकते हैं, जिससे कि आप एक दूसरे को समझ सकें। और इसके अलावा पार्टनरशिप में अगर आप कहीं पर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो एकदम से आंख मूंद कर भरोसा न करके साइन न करें। थोड़े से कागजों को, जो भी कागज आपके पास आते हैं उनमें आत्मचिंतन कर लें, मनन कर लें, उसके बाद ही आप उनमें आगे बढ़कर साइन करें। तो तुला राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा है, शुभ है। बस आपने अपने परिवार के प्रति थोड़ा ध्यान देना है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो ये पहले और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, जाके आपके 6ठे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा गोचर माना जाता है, और वृश्चिक राशि वालों को इस समय इस गोचर से पूरी तरह लाभ होगा। समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति आपकी बढ़ेगी। कहीं कोई आप नया कार्य करना जा रहे थे तो नए कार्य को आपको पूरा लाभ मिलेगा। बस यहाँ से इनकी दृष्टि आपके व्यय भाव पर जा रही है, तो भोग से बचें। भोग से बचेंगे तो आप रोग से बचेंगे। बाकी ये गोचर आपके लिए अति उत्तम है। धनु राशि की अगर हम बात करें तो ये आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, जाके आपके 5म भाव में ये गोचर कर रहे हैं। धनु राशि का 5म भाव में गोचर करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्र का 5म भाव में गोचर करना अच्छा माना जाता है। कहीं से भी आपकी संतान नहीं थी, इस समय संतान प्राप्ति की आपकी उम्मीदें जग सकती हैं, संतान प्राप्त हो सकती है। विदेश इत्यादि जाने का आप बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। बस थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना पड़ें। आपका ब्रेकअप भी होने की इस समय पूरी संभावनाएं हैं। आप नए प्रेम संबंध यानी कि शक के शिकार होकर ही आप प्रेम संबंध आपके टूटेंगे। तो इसलिए आप अपने साथी पर पूरा भरोसा रखें, किसी तरह का शक इसमें ना करें, अपने ज्ञान की तरफ ध्यान दें। आप जितना इस समय अपना ज्ञान बढ़ाना चाहेंगे उतना आपका इस समय ज्ञान बढ़ेगा। धनु राशि के बाद अगर हम बात करें मकर राशि की, मकर राशि में ये जो स्वामी होते हैं 5वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं, जाके गोचर आपके 4th भाव यानी कि सुख भाव में ये आपके चंद्रमा की राशि सुख भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। यहाँ इनको बल प्राप्त हो जाता है, यानी कि ये दिग्बल इनको प्राप्त हो जाता है। और जब ये प्राप्त होता है तो ये आपके घरों के सुखों में वृद्धि कर देता है। यानी कि आप भूमि, भवन, वाहन, कुछ भी नई चीज खरीदना चाह रहे हैं तो वो आपको प्राप्त होगा। कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। घर में स्त्री है, बेटियां हैं तो उनका सम्मान कीजिए, माता जी का आशीर्वाद लेकर ही कोई नया काम कीजिए। ये गोचर आपके लिए उत्तम है। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि में ये 4थे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, जाकर गोचर करें पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव में गोचर करने से यहाँ से ये अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में वृद्धि करेंगे, आपको ये लाभ देंगे। कुंभ राशि में ये इनके मित्र भी होते हैं, और जहाँ तक हो शनि के साथ रहकर ये अच्छा फल देते हैं। और जहाँ ये गोचर कर रहे हैं इस समय आपके पराक्रम भाव पर, तो ये पराक्रमी तो आपको बना ही देंगे, क्योंकि राहु भी यहीं पर है, और राहु के होने से आप पराक्रमी बनेंगे और कुछ अच्छा यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि की अगर बात करें हम तो ये 3रे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, और इस समय आपके 2रे भाव पर ये गोचर कर रहे हैं। 2रे भाव पर इनका गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं धन का लाभ लेकर आएगा, और साथ में जो भी रुके हुए आपके कार्य हैं वो कार्य इस समय बनते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मेष से लेकर मीन राशि तक इनका गोचर बहुत अच्छा गोचर है। शुक्र को ठीक करने के लिए अपने घर में आप हर शुक्रवार को खीर बनाएं, उसे मंदिर में दान करें, और थोड़ी सी खीर मांग लाएं, उसे अपने घर में प्रसाद के रूप में सभी को खिला दें। नज़दीक में माँ लक्ष्मी का मंदिर है तो वहाँ पर आप हर शुक्रवार को जाके माँ लक्ष्मी के दर्शन करके आइए, मंदिर की सेवा करके आइए।
जहाँ पर जिन स्कूलों में छोटे छोटे बच्चियाँ पढ़ती हैं, सरकारी स्कूलों में, वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी का निवास होता है, क्योंकि सरस्वती का निवास जहाँ है वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं जाती है। तो अगर आपने सरस्वती की सेवा करी तो माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आपकी सेवा करती है, आपके घर में आती है, रहने को आती है। तो ये था मेरा मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का गोचर। कैसा रहा आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। और एक बार आज मैंने कहा नहीं, फिर कह रही हूँ कि मेरा चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।